If the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double the value of to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, find the value of p and q. तो बोला गया है कि इस पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के डबल हैं। तो देखें, इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना तो इजी है, तो आप फाइंड कर लो। जो भी ज़ीरोज़ मिलेंगे उसको डबल कर देना, वो उस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ मिल जाएंगे आपको। देन पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करता हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x minus 3 is equals to 0. When I multiply these two numbers, I'm getting minus 6x square. So I'm going to split this minus 5x into two parts. 2x square minus 6x plus x minus 3 is equals to 0. Please check. If you multiply these two numbers, you are getting minus 6x square. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आपको माइनस 6x स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब स्प्लिटिंग हमारी सही है। ओके, स्प्लिटिंग सही है, इसके लिए ये भी चेक कर लिया जाता है कि माइनस 6x एंड प्लस x को सिंप्लीफाई करने पर आपको वापस ये मिलता है या नहीं मिलता है। येस, वी आर गेटिंग इट। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ इन दीज फर्स्ट टू टर्म्स वी हैव 2 एंड x कॉमन। अब अगर 2x कॉमन ले लिया है आपने तो 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करने पर आपको x मिलेगा। माइनस 6x को 2x से डिवाइड करने पर माइनस 3 मिलेगा। एंड हेयर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आपको x माइनस 3 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 3 इज़ हेयर, x माइनस 3 इज़ हेयर, तो आप x माइनस 3 कॉमन ले सकते हो। एंड फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट अगर x माइनस 3 कॉमन ले लिया गया तो ब्रैकेट में बचेगा 2x। एंड फ्रॉम दिस सेकेंड पार्ट अगर आपने x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, x माइनस 3 ज़ीरो हो सकता है या 2x प्लस 1 ज़ीरो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ क्यों है पहले मैं ये समझाता हूँ। देखो जी, अगर इस पूरे 2x प्लस 1 को आप राइट साइड में भेज दो तो ये ज़ीरो को डिवाइड करेगा और पूरा रिजल्ट ज़ीरो बन जाएगा। मतलब x माइनस 3 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी उस सिचुएशन में। थोड़ा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने x माइनस 3 को भेज दिया राइट साइड में, ये ज़ीरो को डिवाइड करेगा और ज़ीरो बन जाएगा। तो उस टाइम पर 2x प्लस 1 की वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब 2x की वैल्यू -1 होगी और x की वैल्यू -1/2 होगी। तो हमने इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं। ये हैं 3 एंड -2। हमें बताया गया था कि जो दूसरी पॉलिनॉमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो ज़ीरोज़ हैं ना, इसके ज़ीरोज़ ये भी अब मिल जाएंगे हमें। इसके ज़ीरोज़ इन ज़ीरोज़ का डबल है, मतलब इसका डबल कर दोगे 3 का डबल 6 होता है और -1/2 का डबल कर दोगे तो -1 मिल जाएगा। ओके, चलिए तो 3 और -1/2 को पहले डबल कर लेते हैं। 3 का डबल करोगे आप तो 6 मिलेगा, -1/2 का डबल करोगे आप तो 2 कैंसिल -1 मिल जाएगा। तो 6 एंड -1 आर द ज़ीरोज़, 6 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। अब पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं उन ज़ीरोज़ का सम -b/a के इक्वल होता है। ओके, ये चीज़ याद रखें आप कि सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a के इक्वल होता है। ऐसा हर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में होता है। तो अगर आपको ज़ीरोज़ मालूम है 6 एंड -1 तो उनका सम यहाँ लिख लो आप। 6 ऐड कर लो -1 को, इसमें दोनों का सम हो गया। अब यहाँ इसको इक्वेट कर सकते हो -b/a के। b होता है x का कोएफिशिएंट और a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 है और x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, मतलब ये वैल्यू b की है, तो b की जगह p लिख दो आप, p। ठीक है ना, p लिख दो। अब इधर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और p/1 की वैल्यू p होती है, तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 6 - 1 5 मिल जाएगी। ओके, ये p की वैल्यू मिल गई। चलिए अब q की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a के इक्वल होता है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज़ c/a। याद रखें, मैं ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, ये लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए या क्यूबिक के लिए नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ज़ीरोज़ हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 और -1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर c/a करते हैं। c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, मतलब इस टर्म को बोलते हैं c, तो c की वैल्यू q है एंड a की वैल्यू 1 है, हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, तो कोई नंबर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हुआ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है।
अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 मिलेगा, और q/1 का मतलब q होता है, तो q की वैल्यू -6 मिल चुकी है, p की वैल्यू 5 मिल चुकी है। आई होप it is clear. If there is any confusion, you can write in the comment section. Thank you.